आईलैशेस है, वो आईलैशेस तुम्हारा ये बहुत जिसका बहुत ज्यादा घना है, तो घना है तो घना वाला देगी। अब जैसे ट्रेसा का आंख छोटा है तो बड़ा वाला देखने से झाड़ी लगेगा। तो हमको क्या करना है, इतना छोटा, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का साइज आता है, तो हमको क्या करना है, इसमें 3 साइज रखना है। एक तो बहुत ही लाइट वेट, एक तो घना, एक तो मीडियम। तो हम कर क्या करेंगे, सभी को देखो, इसका देखो एक एक चीज देखो कितना पतला है, ये वाला देखो कितना थीन है, ये वाला देखो कितना पतला है ना। तो ट्रेसा का आंख छोटा है, अगर ट्रेसा का आंख में हम इसको लगाएंगे तो ये परफेक्ट बैठेगा ना, ये वाला परफेक्ट बैठेगा। सपोज ऐसे करके लगाए, ट्रेसा का आंख में लगाए, तो देखो छोटा पार्ट है और ये बड़ा पार्ट है। छोटा पार्ट आंख के सामने लगेगा और जो बड़ा पार्ट है वो आंख के पीछे लगेगा। तब तो आई ऐसा उठा हुआ लगेगा। तो ये साइज लगाते समय देख लेना है कि मेरा हम उल्टा लगा रहे हैं कि सीधा लगा रहे हैं। तो इसमें जो साइज आता है आईलैशेस का, जो साइज है वो साइज अगर इससे, ये सोचो कि 2 नंबर है, 3 नंबर तुम्हारा, 3 नंबर जैसे इसका आंख बड़ा है तो ये आंख बड़ा है तो बड़ा साइज भी बड़ा है इसका आंख का। देखो ये जैसा तेरा 2 mm का है तो यहाँ इसका 3 mm का है, तो ये वाला तो इसको होगा नहीं, ये तो देखो इसको तो चूहा जैसा लगेगा, क्योंकि इसका रियल बाली इससे अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, ये साइज इसका नहीं चलेगा, इसको हमको क्या करना है, इससे बड़ा साइज जो आएगा 3 नंबर, हमको 3 नंबर लगाना है घना वाला, क्योंकि मेरा आंख इसका बड़ा है, बड़ा आंख में निकला हुआ है तो बड़ा लगेगा। अब मान लो किसी का तेरा जैसा छोटा आंख है, जैसे इसका प्रीति का छोटा आंख है, तो प्रीति का आंख क्या है, डूपी नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो प्रीति का क्या करना है, ऐसा आईलैशेस लगाना होगा कि जिसका ये जो पीछे का साइड है बड़ा हो और सामने का छोटा, मतलब ये छोटा से बड़ा आएगा। तो तब क्या डूपी आंख क्या हुआ, झुका हुआ, ये बड़ा दिखेगा। और अगर फ्लैट लगाएगी तो कोई फायदा नहीं होगा, तो तुमको वो लगाना होगा। ये आईलैशेस से मैजिक है, आईलैशेस से हाथ क्लिक कर जाता है। सपोज तेरा आंख डूपी आईज है तुम्हारा, तो ये झुका हुआ है, तो आई का जो झुका हुआ है, तो झुका हुआ एक ही साइड है, ये देखो पूरा अगर एक ही साइज का लगाएगी तो उठेगा कैसे। तो उठने के लिए क्या होगा, आईलैशेस का क्वालिटी देखना होगा कि जो हम आईलैशेस लगा रहे हैं ये पीछे की तरफ उठता है कि नहीं, ऐसा उठता है कि नहीं। अगर ये पीछे की तरफ ज्यादा है और सामने कम है, वही वाला लगाना है। अगर नहीं है तो क्या करना होगा, हम यहाँ ये वाला को काट देंगे, ये वाला को काट देंगे, हाफ काट देंगे। काटने के बाद खाली जो पीछे वाला पार्ट है खाली पीछे लगाइए, सामने नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से ये पीछे वाला ऐसे उठ के आएगा, ये हाफ काटेंगे, हाफ में ये लगाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से कम यहाँ से ज्यादा। अगर तेरे पास ऑप्शन नहीं है, समझ में आया। अगर मान लो किसी का आलमंड आइज है और आलमंड आइज में भी ये जो बाल है ये छोटा है लेकिन गोल है, तो छोटा है, तो हमको क्या करेंगे, घना वाला आता है, हम क्या है ना 4 नंबर वाला लगाएंगे। तो क्लाइंट हमको बोलेगी कि हमको थोड़ा आई का मेकअप हेवी दिखना है, तब तुमको आईलैशेस घना वाला देना है। अब जब हम लोग जब ये लगाएंगे, ये लगा लिए, तो इसका जो ग्लू है एकदम परफेक्ट लेना होगा ग्लू, क्योंकि इसका ग्लू मार्केट में मिलता है, नकली भी मिलता है। आई लगाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, पतला आईलाइनर से लिक्विड आईलाइनर एप्लीकेशन करना होगा, क्योंकि तभी है ना हमको जेल आईलाइनर का नहीं, ये लगाने के बाद हमको जेल आईलाइनर नहीं लगाना है, हमको क्या लगाना होगा, हमको लिक्विड आईलाइनर लगाना है। लिक्विड आईलाइनर से क्या होता है, इसके वो जब लगाते हैं, जब जेल का कलर व्हाइट भी कभी कभी रहता है, कभी कभी ब्लैक हो जाता है, जब लगाते हैं तो मेरा आई के ऊपर अनइवन वाला पोजीशन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब लिक्विड आईलाइनर लगाएंगे तो मेरा पोजीशन एकदम प्लेन स्मूथ हो जाएगा। इसीलिए ये लगाने के बाद आईलाइनर का एप्लीकेशन जरूर करना है। आईलाइनर दामी सस्ता नहीं देखना है, तुमको वाटरप्रूफ देखना है। देखो लैक्मे का भी आईलाइनर बहुत सस्ता है लेकिन अच्छा काम करता है। स्विस ब्यूटी का भी आईलाइनर बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है। काजल काला है, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना, तुम उसमें 1200 का आईलाइनर लगाए तो कोई माने लगता है नहीं ना। तो सबसे पहले ग्लू एकदम लगा दो, चिपके जाए, इसमें इन्वेस्ट करना है। लीफ का जैसा सबको लिपस्टिक लगाती है, लाल रानी का कुछ भी लगा, लेकिन हमको लिपस्टिक मैट जैसा 2 एप्लीकेशन करना है। जब शुरू में मैट लगेगी तो तेरा एप्लीकेशन सही नहीं होगा, क्योंकि सूखा चीज है ना, सूखा चीज को तुम लगाने से नहीं, पहले क्या करेगी, तो ये तो लगाई भेसलीन लगाई या तुम्हारे लिप ग्लोस लगाई, लेकिन उसके बाद क्या करना होगा, क्रीम बेस लिपस्टिक लगाना है। क्रीम बेस लगा ली, जो कलर का लगा ली, उसके ऊपर तू मैट लगाएगी, तो क्या होगा, तेरा जो लगाई
नीट लगेगा। और तेरा जो मैट लगाने के बाद जो तेरा तुम चाटेगी भी तो नहीं, दो एप्लीकेशन हुआ और अभी तुम खाली डायरेक्ट मैट लगा ली तो तुम्हारा जो फटा फटा लगेगा। ये इजी टेक्निक सिखाए। और दूसरा क्या हुआ, ये इतना देखो ये सब छोटा छोटा जो काम है ना तुमको आगे बहुत काम आएगा। क्योंकि देखो सबको लिपस्टिक, अरे लिपस्टिक लगाना है, उसके बाद क्या है लिपस्टिक का एप्लीकेशन लगा दी घंटा, वैसा कुछ नहीं। लिपस्टिक का टेक्निक होना चाहिए कि 3 एप्लीकेशन में करना। पहले शुरू में मेकअप करने से पहले हम ब्रिसलिन लगा ली, ब्रिसलिन कुछ भी हो, लिप ग्लॉस लगा लो, लगा ली। लगाने के बाद जब लास्ट में कभी भी लिपस्टिक पहले मत लगाना। जैसे रेगुलर मेकअप भी करते हैं तो हम लोग लिपस्टिक लगा लिए, उसके बाद ऐसा तो नहीं होगा। पहले हम लोग फोरहेड का करते हैं, तब ना ऐसे से हाथ पे सपोर्टिंग होगा। अब लिपस्टिक लगा के करेगी तो क्या होगा, तेरा ये हाथ में